नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से करंट अफेयर। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो चर्चा में रहे हैं, क्यों चर्चा में रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले की वीडियो सब पड़ी हुई दोस्तों, उनको आप सिक्वेंशियल देख सकते हैं। एक एक पार्ट इसको देख लीजिए, फिर अंतिम में जब पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों तो आपको एक बार पूरे वीडियो का मैं एक रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। पूरे बुक का, इस बुक का पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में करा दूंगा, लेकिन उसमें केवल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें ही बताई जाएंगी। ये नहीं कि पूरा ए लाइन बी लाइन और पॉइंट पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताया जाएगा। उसमें केवल महत्वपूर्ण बताई जाएंगी, लेकिन कई बार साइड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो मैंने लगते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है। भाई पूछने वाले के दिमाग का कोई हाल जानता नहीं है। चलिए हम लोग सीधे आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। तो देखिए पहला है रेबेका ग्रिंसपन। रेबेका ग्रिंसपन साहब कौन है? कोस्टारिका के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री। 4 वर्षीय कार्यकाल हेतु अंकटाड की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, ठीक है ना दोस्तों। तो कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और अर्थशास्त्री हैं। तो क्या याद रखिए, रेबेका ग्रिंसपन कौन है? रेबेका ग्रिंसपन। रेबेका ग्रिंसपन दोस्तों कोस्टारिका से बिलोंग करती हैं और ये है दोस्तों अंकटाड की पहली महिला सचिव बनी है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो रेबेका ग्रिंसपन को आप समझ गए, अंकटाड की पहली महिला सचिव, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अंकटाड की पहली महिला महासचिव, ठीक ना, कोस्टारिका से हैं। चलिए महत्वपूर्ण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चीजें जो है ना, खासतौर से सब संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली अपने आप में देखिए, पहला जो शब्द है ना अपने आप में, जैसे आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, देखिए आप सेकंड थर्ड रैंक उतनी चर्चा में नहीं रहती है, लेकिन फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट जो होता है हमेशा चर्चा में रहता है। ये हो गई रेबेका ग्रिंसपन। अब देखिए एंटोनी जे ब्लिंकन जो दोस्तों, ये अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे। चलिए एंटोनी जे ब्लिंकन पहले अमेरिका की विदेश मंत्री ओबामा गवर्नमेंट में हिलेरी क्लिंटन हुआ करती थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ट्रंप के समय में कौन थे? माइक पॉम्पियो। तो उसी तरह से एंटोनी जे ब्लिंकन जो दोस्तों अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। तो देखिए इससे मतलब ये मतलब यहाँ पर पाला से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, एंटोनी जे ब्लिंकन जो दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और ये भारत की यात्रा पर आए थे पहली बार। रश्मि रंजन दास वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव, संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित। कहाँ पर? ये चीज याद करिए, संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य रूप में नामित। उनका कार्यकाल जो दोस्तों 21 से 25 तक का होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि संयुक्त राष्ट्र कर समिति में सदस्य के रूप में इनका नामांकन हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैंने इनको सदस्य बनाया गया है, रश्मि रंजन दास, ठीक है ना। और भारत की रहने वाली हैं, भारत की हैं, भारत के तरफ से हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए। तो नेपाल के देखिए बहादुर जो शब्द आप देखेंगे, शेर बहादुर, ये सब जो है आप नेपाल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। वो वैसे उनको प्रेम से बहादुर कहा भी जाता है। पर्वतीय होते हैं, पहाड़ी होते हैं। तो शेर बहादुर देउबा जो दोस्तों नेपाल के
नए प्रधानमंत्री बने, ये भी अच्छी बात है। कई बार पूछ लेता है, छोटी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं तो दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। सिरीसा बांदल भारतीय मूल की अमेरिकी अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष यात्रा की जुलाई 2021। कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स के बाद वह भारतीय मूल की तीसरी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। लाइए एकदम इसको स्टार करके क्या कह रहा है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद जो है यह तीसरी भारतीय महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। अब देखिए, सिरीसा बांदल भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिकल यूनिटी 22 गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा की, ठीक ना, जुलाई 2021 में। और सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद यह तीसरी भारतीय महिला हैं, सिरीसा बांदल। बार बार मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कहने और करने में बहुत अंतर होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, पूनम गुप्ता विश्व बैंक समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। विश्व बैंक समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता, विश्व बैंक समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री, और ये दोस्तों NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? 1 जुलाई 2021 को। चलिए आगे चलते हैं। किरण आहूजा भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता। आइए देखते हैं किस कारण ये चर्चा में है। कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। कार्मिक प्रबंधन, किरण आहूजा भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता, ठीक है ना। और कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की निदेशक के रूप में अर्थात डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया 24 जून 2021 को। तो अच्छी खबर है, भारतीय लोग अमेरिका में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी चर्चा में बहुत खबर चर्चा में रही है, ठीक है ना दोस्तों। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री, इस पद पर इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया है। इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना दोस्तों। तो बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से बने हुए थे, उनका स्थान ले लिए हैं नेफ्ताली बेनेट। इजराइल को भी फोकस कर लीजिए, क्योंकि यही दिमाग से उतर जाएगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जीसी मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, रासायनिक हथियारों के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया। OPCW का दोस्तों इनको लेखा परीक्षक चुना गया है, और ये भारत के CAG हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वैसे तो GC मुर्मू, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। इसके अलावा भारत को और 2 वर्ष के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में संगठन की कार्यकारी परिषद का सदस्य भी चुना गया। चलिए तो GC मुर्मू को देख लेंगे, ठीक है ना। OPCW का दोस्तों इनको बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है।
और OPCW क्या दोस्तों, रासायनिक हथियारों के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन। नागोजी ओंकोजो एविएला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, ठीक है ना। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं ये। विश्व व्यापार संगठन की 7वीं महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। साथ ही वह WTO महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी व्यक्ति हैं। कितनी चर्चा, मैंने इसको कितना स्टार दिया जाए उतना भी कम है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो दोस्तों आने की एकदम संभावना रहेगी, ठीक ना। नागोजी ओंकोजो एविएला, ये क्या है दोस्तों, WTO की डायरेक्टर है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये महिला हैं और पहली महिला है, ठीक है ना। और पहली महिला होने के साथ साथ अफ्रीकन कंटिनेंट से दोस्तों भी ये पहली व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष भी कोई बना है, अफ्रीकन कंटिनेंट से पहली बार कोई, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनका चुनाव किया गया है WTO के डायरेक्टर के रूप में। और ये दोस्तों नाइजीरिया से हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। नागोजी ओंकोजो एविएला। मारियो द्राघी, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। मारियो द्राघी, देखिए गुइसेप कोंटे जो दोस्तों इससे पहले थे, ठीक है ना। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया कौन, मारियो द्राघी। और इनसे पहले गुइसेप कोंटे थे। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये आप तो जानते ही आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, है नहीं, अब तो मनसुख मांडविया जी आ गए हैं, सुख देंगे स्वास्थ्य के माध्यम से। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित, ठीक है ना दोस्तों। तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित हुए हैं हर्षवर्धन जी। चलिए आगे चलते हैं। उनका कार्यकाल 23 तक, वो भी दिसंबर, एकदम पूरा 23 रहेगा। स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो इस मैंने उसमें सदस्य नामित होने के साथ साथ इनको दोस्तों स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की अध्यक्षता भी इनको दे दी गई है, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को। और हम लोग देखेंगे, आगे देख रहे हैं दोस्तों, योशिहिदे सुगा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सुगा साहब, योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, साइड में थोड़ा सा दिया, फिर ये छोटी छोटी चीजें आएंगी। इस पद पर उन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया है, ठीक है ना। सुगा साहब जापान के प्रधानमंत्री बन गए, शिंजो अबे का स्थान लिए हैं। प्रीतम सिंह, भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ, सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता चयनित। सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता चयनित। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व सिंगापुर की संसद में कभी भी विपक्ष के नेता का आधिकारिक पद नहीं रहा, ठीक है ना, आधिकारिक पद नहीं था। ये पहली बार प्रीतम सिंह चुने गए और पहली बार भारतीय मूल के, ठीक है ना, माने वहां पर विपक्ष का नेता पहली बार चुना गया है, और उसमें भी भारतीय, ये जो प्रीतम सिंह है इनको चुन लिया गया है। तब भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ, सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता चयनित, और इससे पूर्व सिंगापुर की संसद में कभी भी विपक्ष के नेता का आधिकारिक पद नहीं रहा। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखते हैं ये चीज जो दिया है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, ठीक है ना, जो छोटे छोटे में दिया है।
इस्माइल साबरी याकूब, मलेशिया के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। साबरी साहब जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, इस्माइल साबरी याकूब। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, इब्राहिम रईसी साहब ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। केनेथ जस्टर, अमेरिका भारत व्यापार परिषद के वैश्विक बोर्ड में सलाहकार नियुक्त। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के वैश्विक बोर्ड में सलाहकार नियुक्त केनेथ जस्टर। गुड्डो बेलिडो, पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त। गुड्डो बेलिडो जो दोस्तों पेरू के प्रधानमंत्री, छोटी छोटी चीजें इनको देख लिया जाए। एनडीजेसी, विश्व की प्रमुख अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ बने हैं अमेजन के एनडीजेसी। इसाक हरजोग, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है दोस्तों। तो नेफ्ताली बेनेट जो है दोस्तों वो प्रधानमंत्री हो गए और इसाक हरजोग जो है इजराइल के राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना। सत्या नडेला, आप ये जानते हैं इनको, लेकिन देख लेते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष नियुक्त, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके अध्यक्ष नियुक्त हैं और भारतीय मूल के हैं। रणजीत सिंह दिसाले, भारतीय शिक्षक, विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त। रणजीत सिंह दिसाले दोस्तों ये जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको शिक्षक पुरस्कार भी दिया गया था रणजीत सिंह दिसाले को। भारतीय शिक्षक, विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त। उखनागिन खुरेलसुख, ठीक है ना दोस्तों, उखनागिन खुरेलसुख मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। तो उखनागिन खुरेलसुख। अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित। मालदीव के विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित। इनको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मालदीव से इनका औकात मत समझिए। मालदीव हम सभी जानते हैं कि छोटा देश है, लेकिन इनको जो पद मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद। क्रिस्टीन वर्मुथ, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी, ठीक है दोस्तों, पहली महिला सचिव, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीन वर्मुथ। जगजीत पवाड़िया, भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, वियना ऑस्ट्रिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष निर्वाचित। जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित, ठीक है दोस्तों। ये हैं, कहाँ पर है ये? वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड जो है दोस्तों ये वियना में है और उसी के अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं जगजीत पवाड़िया। गुइलेर्मो लासो, इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। गुइलेर्मो लासो। चलिए आगे चलते हैं। मार्था कुम, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, केन्या की। अभी देखिए भारत में दोस्तों मुख्य सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं बना है, ठीक है ना। अभी चर्चा में था कि
ये जो अभी नौ नए न्यायाधीश लोग, न्यायमूर्ति लोग सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, ठीक है ना। उसमें जो दोस्तों नाम याद नहीं आ रहा है, उनका चर्चा है कि वो 2027 तक हो सके तो भारत की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनने का उनको गौरव प्राप्त होगा, ठीक है ना। मैं इसी में बताया हूँ, अभी उनका जस्ट नाम दिमाग पर आ नहीं रहा, अभी आता तो मैं बता देता हूँ आपको। तो मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। भारत में अभी ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए वनीता गुप्ता, भारतीय मूल की अमेरिकी वकील, अमेरिका की सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त। सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त, ठीक है ना। इनको याद रखेंगे, भारतीय मूल की हैं ये वनीता गुप्ता, भारतीय मूल की अमेरिकी वकील, अमेरिका की सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त। अजय माथुर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। आईएसए के डायरेक्टर अजय माथुर। चलिए आगे चलते हैं। माजू वर्गीज, भारतीय मूल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक नियुक्त। उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक नियुक्त माजू वर्गीज, ठीक है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक नियुक्त। उप सहायक हैं, चलिए कम से कम वहां पर पहुंचे तो। माजू वर्गीज। शामिया सुलूहू हसन, सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सामिया सुलूहू हसन। लिगिया नोरोन्हा, भारतीय अर्थशास्त्री, संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव एवं न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कार्यालय की प्रमुख नियुक्त। भारतीय अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव एवं न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी कार्यालय की प्रमुख नियुक्त लिगिया नोरोन्हा। चलिए देखते हैं दोस्तों। अजय मल्होत्रा, मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष। प्रणीता गुप्ता, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विशेष सहायक नियुक्त। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विशेष सहायक नियुक्त प्रणीता गुप्ता, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर राज अय्यर, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी। पहले मुख्य सूचना अधिकारी, ठीक ना। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर राज अय्यर। अमेरिकी सेना, ठीक है ना। सेना अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पूरा उसी के माध्यम से तो अमेरिका संचालित करता है। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त भाव्या लाल, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त। नासा की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भाव्या लाल,
भव्यालाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अनिल सोनी, भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ, WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं ये, और WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी बने हैं अनिल सोनी जी। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति निधन वाला है सेक्शन, ठीक है ना। ये तो पदभार ग्रहण वाला था ऊपर, अब ये निधन वाला देखते हैं। ममनून हुसैन, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। ममनून हुसैन, तो ये नाम चिर परिचित है। ममनून हुसैन अभी मरे हैं, तो बहुत माने पहले की बात नहीं है। अभी तो मान लें कि ठीक है कि हाल ही में मरे हैं 14 जुलाई 2021 को, लेकिन ममनून हुसैन बीच में राष्ट्रपति थे। बेनिग्नो एक्विनो तृतीय, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। बेनिग्नो एक्विनो तृतीय, थर्ड। डॉक्टर केनेथ डेविड कौंडा, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर केनेथ डेविड कौंडा, केनेथ डेविड कौंडा तो जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रहे। चलिए अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का निधन। मॉरिशस, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये भारतीय मूल के भी थे दोस्तों। अब देखिए वालेरी गिस्कार्ड डी स्टेइंग, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को कोरोना संक्रमण से निधन। देख रहे हैं कोरोना कितने लोग को लिया, निधन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। वालेरी गिस्कार्ड डी स्टेइंग, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अन्य चर्चित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। RK सबरवाल, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित। RK सबरवाल मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नागरिक सम्मान, सैनिक सम्मान नहीं, जिसे आप भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न है। RK सबरवाल, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। अभी यही पूछ देगा कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार इनमें से किसको दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा RK सबरवाल। मंगोलिया को भी याद रखिएगा। और नागरिक सम्मान है, सैनिक नहीं है, ठीक है ना। एंटोनियो गुटेरस, दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त। एंटोनियो गुटेरस। शंकर घोष, भारतीय मूल के प्रसिद्ध प्रतिरक्षण विशेषज्ञ, अमेरिका की प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए दोस्तों इनको चुना गया है, ठीक है ना। शंकर घोष। श्यामला गणेश, बंगलुरु की शिक्षिका, जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित शिक्षक हैं दोस्तों। एक तो ऊपर देखे थे RK सबरवाल को मिला था मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ठीक है ना, मंगोलिया। अब ये दोस्तों जापान सरकार द्वारा इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। वैसे जापान को दोस्तों राइजिंग सन का कंट्री भी कहते हैं। हाँ, बस याद रखिए कि श्यामला गणेश का नाम आपको ना भूले,
अब चलिए देखिए दोस्तों, डॉक्टर विवेक मूर्ति भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकी सर्जन जनरल बने, अमेरिका के सर्जन जनरल बने हैं विवेक मूर्ति। नतालिया उदियानोवा रूस की सुपर मॉडल, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त। नतालिया उदियानोवा, ठीक है दोस्तों, रूस की मॉडल है, सुपर मॉडल, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की गुडविल एम्बेसडर बनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चर्चित लोगों को बनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज को माने बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो नाम आपको दिख ही रहा है, रशियन नाम दिख रहा है, ठीक है ना। रूस की रहने वाली सुपर मॉडल हैं नतालिया उदियानोवा। चलिए आगे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, इनको तो आप सभी जानते हैं, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप साहब कीर्तिमान हर जगह बना है और यहाँ पर भी कीर्तिमान बना दिए, ठीक है ना। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। गीतांजलि राव, भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई। टाइम मैगजीन जो है दोस्तों, उसकी पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई है गीतांजलि राव। चलिए, खुशी चिंदलिया, खुशी चिंदलिया गुजरात की 17 वर्षीय छात्रा, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त हुई है दोस्तों, ठीक ना, टुंजा इको जनरेशन। खुशी चिंदलिया। आयुष्मान खुराना, ये तो आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से हैं, भारतीय, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त। यूनिसेफ याद रखिए, द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति, ठीक ना। और अब आगे जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो है चर्चित खेल व्यक्ति, तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से हम लोग मिल करके तैयारी करते रहें, ठीक है दोस्तों। आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो दोस्तों नो डाउट बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। अरे सब लोग जानते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ कौन पाता है। इस चकाचौंध की दुनिया में दोस्तों पढ़ लेना ये बड़ी बात है, नहीं तो कॉपी और किताब तो सबके पास है, ठीक है ना, लेकिन आदमी पढ़ नहीं पाता है। अब यहाँ जुड़े रहने से दोस्तों आपको कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। अब पता चले कि आप पढ़ते हैं तो 2 पन्ना इधर 2 पन्ना उधर, बीच में छूट गया कुछ है तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर परीक्षा में भी छोड़ के ही नंबर मिलेंगे। हमेशा 10 में से 3-4 ठो सही कर लेंगे और बाकी गलत होते रहेंगे। तो जब तक आप उसको डिटेल पढ़ेंगे नहीं दोस्तों तो होते रहेगा वो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।